हरे कृष्णा, मैं गौरव कृष्णदासी आज आपके लिए फिर से एक प्यारा सा प्रसंग कृष्णा की लीला की लाई हूँ। हमारे प्रभु जो हैं हमेशा हमेशा ही भक्तों के कष्टों को सदैव ही दूर करते हैं। बड़ी सुंदर सी कथा है। आज की कथा जैसे सुदामा जी के जीवन को प्रभु ने बदल दिया, ठीक उसी प्रकार से एक और भक्त कलयुग के थे, जिनको भी प्रभु ने दर्शन के साथ साथ उनकी इच्छा को पूरा किया। आज बड़ी सी सुंदर सी कथा है। कैसे जैसे सुदामा जी बहुत गरीब थे, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का एक भक्त और था। उनका नाम था ईश्वरदास। ईश्वरदास जी को भी 4 बच्चे थे और बहुत गरीबी थी, बहुत गरीबी थी। उनकी पत्नी हमेशा बोलती थी कि आप प्रभु से मांगते क्यों नहीं हैं? आप प्रभु को बोलते क्यों नहीं हैं? लेकिन ईश्वरदास जी बोलते थे कि मैं क्या उनसे क्या माँगूँ? क्या माँगूँ मैं उनसे और क्यों माँगूँ? मैं उनसे माँग नहीं सकता। अरे! उनसे दर्शन की अभिलाषा कर सकते हैं, उनसे दर्शन हो जाए ऐसी बातें उनसे कह सकते हैं। उनसे क्या क्या माँगना है? एक दिन उनके बच्चे, ईश्वरदास जी के बच्चे रो रहे थे ज़ोर-ज़ोर से। तो उन्होंने पत्नी से बोला, "आखिर बच्चे इतना रो क्यों रहे हैं? क्या कारण है?" तो उनकी पत्नी ने बोला कि बच्चे भूखे हैं और घर में कुछ भी नहीं है, ना चावल है, ना दाल है, ना आटा है। आखिर बच्चों को क्या मैं क्या पवाऊँ? क्या खिलाऊँ मैं? इसीलिए रो रहे हैं। तो ईश्वरदास जी से उनकी पत्नी बोलती है कि आप एक काम कीजिए, पूजा-पाठ तो आप करते हैं, आप ना संकल्प के साथ पूजा-पाठ करिए। ईश्वरदास जी ने कहने का मतलब ये है कि जब आप पूजा कीजिए तो आप प्रभु को ये बोलिए, इस संकल्प के साथ कीजिए कि ऐसा है कि हम 10वाँ भाग मेरे कमाई का हम आपको सेवा में लगाएँगे और भरण-पोषण अच्छे से हो सके सबका घर में। ये बात सुनकर ईश्वरदास जी बड़े दुखी हुए। कढ़ाई में पानी रखकर उबाल रहे थे और बच्चों से कहते हैं कि इसमें दाल पक रही है, तब तक तुम लोग कथा सुनो। बच्चों को पास में बुलाकर, पैर पे बिठाकर, सब बच्चों को लिटाकर, किसी को बिठाकर प्रभु के गुणगान करने लगे। गुणगान करते काफ़ी समय बीत गया और बच्चे सो गए। ये देखकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत दुखी हैं, उनकी आँखों में, नेत्र में आँसू आ गए। उन्हें लगा आखिर हमारा भक्त इतना दुखी है, फिर भी वो मुझसे कुछ नहीं माँगता। प्रभु साक्षात दर्शन देते हैं ईश्वरदास जी को। प्रत्यक्ष दर्शन देके बोलते हैं, बताओ मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? ईश्वरदास जी बोले, प्रभु आपने दर्शन दे दिया, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप एक ही मेरी प्रार्थना है कि ऐसा कीजिए कि मेरे बच्चों के, मेरी पत्नी के मन से कुछ भी आपसे माँगने का जो है भाव, ये नष्ट हो जाए। ये सुनकर प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुराए कि माँगने को तो मेरा भक्त मुझसे कुछ भी माँग सकता था, लेकिन इसने क्या माँगा? कृष्णा वहाँ बैठते हैं चूल्हे पर और वहाँ पर बैठकर स्वादिष्ट खिचड़ी बनाते हैं और सबको पवाते हैं। सब पाते हैं, बड़े प्रेम से पाते हैं। अब प्रभु प्रसन्न होकर ईश्वरदास जी को बोलते हैं, ऐसा है कि लीला धाम पे, यहाँ के धरती पर अब आपका समय पूरा हो गया। अब आप हमारे साथ चलिए। ईश्वरदास जी के पास 4 बच्चे, उनकी पत्नी, उनकी एक पतली दुबली सी घोड़ा था, जिसको बेचारे को भी खाने को कुछ नहीं मिलता था। सभी को प्रभु जो हैं अपने यहाँ ले जाते हैं। कितने कृपालु हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण। आप थोड़ा-सा प्रेम करो, प्रभु इतना प्रेम करते हैं। आप थोड़ी-सी चीज़ समर्पित करो, प्रभु आपके लिए सारा खजाना खोल देते हैं। लेकिन प्रभु से माँगना क्यों? उन्हें तो सब कुछ पता है। हमारे दिल की बात, हमारे जीवन में जो कमियाँ हैं, क्या प्रभु को नहीं मालूम? प्रभु को सब कुछ पता है। लेकिन प्रभु से मन से मन मन से मन को जोड़ें, प्रभु से मन को लगाएँ। इस जीवन में अगर आप हम कहते हैं प्रभु पे विश्वास कीजिए,
विश्वास कीजिए कि प्रभु श्री कृष्ण है, राधा रानी महारानी हैं। जब आप ऐसा समझेंगे और सोचेंगे, मानेंगे, प्रभु आपको साक्षात आस-पास कहीं न कहीं होने का आभास कराते हैं। ये प्यारी सी कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जब नंबर अपना के हमारे प्रति जांच प्रपादम है। हरे कृष्ण हम जपने बोलेंगे जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण नाम जपिए और कृष्ण के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। एक माला जपिए 6 कर दो, 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16। जैसे 16 वाला कहते हैं कृष्ण के हित कृपा से 5 से बनते हैं। आज से हरे कृष्ण नाम जपिए और कृष्णा के हित कृपा से 5 से बनिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।